अमेरिका सिर्फ ये नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बनाए, या अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी परमाणु बम कोई और देश ना बनाने पाए? ये हमेशा से उसकी रणनीति रही। ये तो हमेशा से रणनीति रही है, क्योंकि भारत जब बना रहा था तब भी यही सिचुएशन सब हमेशा रही है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है, एनपीटी, और अमेरिका चाहता है कि सभी लोग एनपीटी को साइन करें, और आज से नहीं चाहता है, 50 साल से चाह रहा है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। शुरू में हमने मना कर दिया था, हमने तो कहा था हम तो नॉन अलाइंड है, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमने नहीं साइन किया था, और हमने पोखरान 1 किया था 74 में, आई थिंक जी। तो इंडिया इज ए नॉन सिग्नेटरी, और उसके बाद वी आर द ओनली नॉन सिग्नेटरी जो ट्रेड भी कर रहा है न्यूक्लियर में, 1 to 3 हाइट पैक्ट, तो हमें स्पेशल प्रिविलेज मिली। लेकिन अमेरिका और इनफैक्ट सारी महाशक्तियाँ ये चाहती हैं कि कोई भी और शक्ति न्यूक्लियर बम ना बना पाए, पीसफुल न्यूक्लियर करे, बम ना बनाए। पार्ट ऑफ द रीज़न ये है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा हर देश को। अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा, अनस्टेबल कंट्री है, तो कहाँ जाएगा न्यूक्लियर वेपन पता नहीं है। लेकिन पार्ट ऑफ द रीज़न ये भी है कि इससे अपनी शक्ति दूसरे को देंगे नहीं, मेरे पास हथियार रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा, तो मैं शक्तिशाली रहूँगा। तो पार्ट ऑफ द रीज़न ये भी है। अब एक चीज़ और दिखाते हैं, ये जो पूरा प्रकरण हुआ वो ये कि कितना इंपॉर्टेंट था भारत को न्यूक्लियर अपना जो आर्म प्रोग्राम था उसको सीक्रेट रखना। ईरान सीक्रेट नहीं रख पाया, यही तो हुआ। ईरान तो रोज सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर रहा था। हाँ, अनाउंसमेंट कर रहा था। नहीं, ईरान के अंदर ऐसे सेल्स थे जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे, जिन्होंने इजराइल को ये इन्फॉर्म कर दिया था, और आज से नहीं 2002-3 की बात है, तब से शुरू कर दिया था। ये ईरान का प्रोग्राम उतना पुराना है, 20 साल लगे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, किसी को मार दिया, कुछ तोड़ दिया, ये चलता रहता था। लेकिन इंडिया वॉज एबल टू मेंटेन सीक्रेसी, और इंडिया की वो सीक्रेसी, क्यों डॉक्टर कलाम मेजर पृथ्वी बन के घूम रहे थे, क्यों हम डेजर्ट में साइंटिस्ट को आर्मी की यूनिफॉर्म पहना रहे थे, और सब कुछ एकदम अंडरग्राउंड चल रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है, सैटेलाइट से भी बच रहे थे। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो ईरान को रोकने के लिए पूरी दुनिया और अमेरिका की शक्तियाँ लग गई, वो शक्तियाँ हमारे पीछे भी लगी थी उस वक्त? बिल्कुल लगी थी हमारे पीछे, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं था ना कि क्या हो रहा है। शक था, शक के दायरे में तो हम डेफिनेटली थे। अच्छा। कुछ समझ में आ रहा था, वो तो हर बार समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, और फिर थर्मोन्यूक्लियर हो रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब भी हो रहा है। इसका तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया इतना केपेबल बनेगा। लेकिन कुछ तो आइडिया था, लेकिन चूंकि हम लोग वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे उनको कंफ्यूज रखने के, सो वी वर एबल टू इवेड दैट। पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे इंडिया ने टेस्ट किया, पाकिस्तान गॉट इट फ्रॉम चाइना, एंड चाइना का उन्होंने टेस्ट तब अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं बनाया? अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था। नवाज शरीफ को इनफैक्ट बिल क्लिंटन ने ऑफर किए थे, आई थिंक $4 बिलियन की एड, अगर वो चाइनीज़ इंपोर्टेड न्यूक्लियर वेपन्स को डिटोनेट करके पाकिस्तान का अपना पता करके ना करें। लेकिन नवाज शरीफ के रेलवे मिनिस्टर ने उस समय बोला था कि नवाज शरीफ चाहते थे कि पैसे ले लें, बम छोड़ दें, लेकिन उनकी मिलिट्री ने नहीं माना ये बात, और उन्होंने कहा नहीं तो करना पड़ेगा। और उस पोजीशन से नवाज शरीफ इतने कमज़ोर हो गए कि 99 में कारगिल हुआ, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था कुछ, और उसके बाद मुशर्रफ आ गए और नवाज शरीफ ही बाहर हो गए। सो प्रॉब्लम यही थी कि पाकिस्तान में कौन सरकार चला रहा है वो तो किसी को नहीं पता था, आज भी नहीं पता, और उस समय तो बहुत ही बुरी हालत।